नाबालिग से रेप के आरोप में नवाब सिंह यादव नाम का शख्स गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद ही आरोपी को तुरंत सजा दिलाने से ज्यादा सियासत खबरदार इसीलिए हो जाती है क्योंकि आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन खोजने में सब जुट जाते हैं, क्योंकि आरोपी की तस्वीरें हर दल के नेताओं के साथ एक एक करके सामने आने लगती हैं। बीजेपी का आरोप है कि गिरफ्तार नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी इसका खंडन कर रही है, कह रही है उसे पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। रेप की कोशिश का आरोपी नवाब सिंह यादव पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच उसकी तस्वीरें इंडिया गठबंधन के चुनावी मंच से लेकर बीजेपी नेताओं के साथ तक आती हैं। पूरा मामला इस बात पर आकर चर्चा में फंस जाता है कि नवाब सिंह यादव के संबंध किस पार्टी से हैं, किस विचारधारा से हैं। कन्नौज में जिस जगह आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ अपराध हुआ, वहां से आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता नायब सिंह यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और वो आरोप लगे हैं एक नाबालिग लड़की की तरफ से, वो भी उनके दुष्कर्म के प्रयास का। उसी को लेकर के गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी डिग्री कॉलेज में जहां पर पीड़िता अपनी बुआ के साथ में पहुंची थी और इसी जगह पर उसके साथ में दुष्कर्म का प्रयास हुआ, जिस बात को पीड़िता ने अपनी एफआईआर में अपने इस पूरे मामले में दर्ज कराया है। अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जिस कमरे में नायब सिंह यादव मौजूद था। ये कमरा आप देखिए जिस तरीके से इस समय लॉक है, इसी कमरे के अंदर नायब सिंह मौजूद था। उसकी गाड़ी भी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। इस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा भी आप देख सकते हैं और सीधे तौर पर यहीं पर यह घटना रात के 11 बजे घटित हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपनी बुआ के साथ में अपनी नौकरी के संबंध में बात करने के लिए आई थी और यहीं पर जब उसकी बुआ बीच में वॉशरूम गई तो तभी उस पर यह प्रयास किया गया दुष्कर्म का। और उसके बाद उसने जो है डायल 112 डायल करके तुरंत सूचना दी और यहां पर मौके से आपत्तिजनक स्थिति में नायब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने अब न्यायिक हिरासत में ले लिया है, वहीं पीड़िता भी अब इस वक्त न्याय केंद्र में है, उसका बयान दर्ज होना है। हालांकि जब सुरक्षा की जगह सियासत ही चर्चा पकड़ ले तो फिर न्याय क्या पूरा हो पाएगा? सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगे 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उससे पहले अब बयानों पर गौर करिए। मुख्यमंत्री जहां नजीर वाली सजा दिलाने की बात करते हैं, बीजेपी लड़कों से गलती हो जाने का पुराना बयान समाजवादी पार्टी का याद दिलाती है और समाजवादी पार्टी इस बात पर सफाई देती रहती है कि फोटो साथ होने का मतलब यह नहीं कि आरोपी का समर्थन पार्टी करती। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने कुकृत्य किया हमारी बेटियों के साथ। अब कन्नौज में भी डिंपल यादव की पहले वो प्रतिनिधि था, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी उसी समाज से आता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी अब एक तरह से बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी हो गया।
समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं और समाज से भी कहता हूं। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। इनसे जनता नाराज थी, उन्होंने ये वतीरा अपनाया है कि समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं।